Dear students, I am Rakesh Kumar from MPS Motihari. Today I will teach about some objective questions related to division of fractions. यानी कहने का अर्थ है कि आपको एक्सरसाइज 2D से पहले कुछ क्वेश्चन बताया गया था, ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन इसके पहले क्लास में, और आज आपको फिर हम उसी का एक्सरसाइज 2D जो RS अग्रवाल के द्वारा जो किताब है उसमें से हम फिर एक्सरसाइज 2D से ही कुछ ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस है ना समझाते हुए आपको समझाएंगे। क्वेश्चन समझ गए एक्सरसाइज 2D। अब हम उसका क्वेश्चन नंबर 5 आपको समझाएंगे। सिर्फ आंसर हम नहीं लिखेंगे, जबकि ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन है, लेकिन सिर्फ आंसर नहीं लिखेंगे, आपको डिस्कस करके तब आपको फाइनल आंसर हम बताएंगे, समझाएंगे। जैसे 5 में देखिए, व्हिच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स इज ट्रू, यानी आपको 4 स्टेटमेंट नीचे दिए गए हैं, A B C D इस तरह से 4 स्टेटमेंट दिए गए हैं और इनमें आपको बताना है कि कौन सही है। तो सही कैसे पता चलेगा, इसका हम लोग बता रहे हैं तरीका कि कैसे आप पता कीजिएगा कि कौन सही है। जैसे ए में है, देखिए 5 का ए दे रहा है 9/16 इज इक्वल टू 9/16 इज इक्वल टू 30/20। तो ये आपको इक्वल जो है नहीं है। क्यों इक्वल नहीं है, कैसे समझ रहे हैं इक्वल नहीं है? उसका कारण है कि आप देख ही रहे हैं कि ये दोनों जो है 9/16 जो है ये आपको कौन है, ये आपको लोएस्ट टर्म में है, सिंपलेस्ट फॉर्म में है 9/16, और इधर 13/24 ये भी आपको सिंपलेस्ट फॉर्म में। तो कहने का मतलब एक तो ये भी पहचान है कि दोनों अलग अलग है, दोनों का किसी से कोई मतलब नहीं है, फिर भी आपको शंका हो कि क्या पता हो सकता है कि बराबर हो, तो उसका उपाय होता है कि आप क्रॉस मल्टीप्लाई, जैसे 24 में 9 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 216 आएगा, लेकिन अगर 60 से 13 मल्टीप्लाई करेंगे तो 208 आएगा, जो कि दोनों बराबर नहीं है। इसलिए ये जो दिया है ऑप्शन, ये संभव नहीं है, ये इम्पॉसिबल है। अब नेक्स्ट हम लोग बी में दिया है 9/16 इज स्मॉलर देन 30/20। अब इसको हमको टेस्ट करना, इसको जांचना है कि क्या ये स्टेटमेंट ट्रू हो सकता है या नहीं हो सकता। तो कैसे जांचेंगे, फिर क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे। देखिए 9 में 24 से करेंगे तो अभी आपको पता है 216 आएगा, और 13 में 16 से जब करेंगे, ये भी ध्यान रखना है कि पहले हमको इसको और इसको मल्टीप्लाई करेंगे। तो इसको हम मल्टीप्लाई करेंगे तो देखेंगे कि 216 आएगा, और फिर तब जो है इसको मल्टीप्लाई तो ये 208 आएगा। तो आप देख रहे हैं कि पहले जो मल्टीप्लाई किए हैं वो वाला ग्रेटर है, यानी 216 जो है 208 से ग्रेटर है। तो पहले का मतलब है कि 216 ज्यादा है, यानी पहले जो हमको आया है वो ज्यादा है। इसका मतलब क्लियर है कि 9/16 जो है वह 30/24 से छोटा नहीं हो सकता। 9/16 जो है वह 13/24 से बड़ा है। तो जब वह बड़ा है तो इसलिए इससे पता चल रहा है कि सी आंसर सही होगा, क्योंकि सी में कह रहा है कि 9/16 इज ग्रेटर देन 13/24। तो इस तरह से हम लोग को ये सी आंसर क्लियर है। इसका सही आंसर होगा 5 का सी, यानी सी में जो दिया गया है 9/16 इज ग्रेटर देन 13/24, यही आंसर इसका राइट होगा। और ये दोनों ऑप्शन सही नहीं है, सही आपको 5 का हो गया सी। नेक्स्ट क्वेश्चन है 6 में है रेसिप्रोकल ऑफ 1/3/4। देखिए अब ये रेसिप्रोकल निकालना है, रेसिप्रोकल भी आपको बताया जा चुका है। रेसिप्रोकल और मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स एक ही चीज होता है, ये भी बताया गया आपको। अब इसमें बहुत स्टूडेंट्स गलती करते हैं, वो मिक्स्ड नंबर में है तो उसी में जो है उसको उस नियम से पलटने लगते हैं, लेकिन नहीं, इसमें ऐसा नियम नहीं है। सबसे पहले आप क्या कीजिएगा कि पहले रेसिप्रोकल अगर हमको निकालना है 1/3/4 का, तो ये मिक्स्ड नंबर में है
तो सबसे पहले हम इसको चेंज कर देंगे। सबसे पहले हम लोग इसको कन्वर्ट कर देंगे इम्प्रॉपर फ्रैक्शन। कैसे करेंगे? 4 1 या 4 और 3 7/4 और तब हम इसका ये जो 7/4 आ गया इसका रेसिप्रोकल लिखना है। 7/4 जो आया है इसका हमको रेसिप्रोकल लिखना है। तो 7/4 का रेसिप्रोकल क्या होगा? 4/7 है ना। 7/4 का रेसिप्रोकल होगा 4/7 जो कि इसमें कभी नहीं है। तो इसलिए इसका आंसर हम लोग 6 का डी लेंगे। आंसर 6 का डी जो कि लिखा हुआ है नन ऑफ दीज। नन ऑफ दीज का मीनिंग क्या होता है? इनमें से कोई नहीं, यानी जो ऑप्शन दिए गए हैं उसमें से कोई नहीं होगा। और वही जो बच्चे ध्यान नहीं देंगे वो सोचेंगे 1 का 1 लिख देते हैं और 3/4 है तो उसको 4/3 लिख देते हैं और इस तरह से सोचेंगे कि ए में जो आंसर दिया है वही सही हो जाएगा। लेकिन ऐसी बात नहीं है। 6 का आपको डी होगा। और क्यों होगा ये भी मैं आपको समझा दूं। अब नेक्स्ट क्वेश्चन है, देखिए 7 नंबर 3/10 प्लस 8/50। 3/10 प्लस 8/50। अब यहाँ है आप देखिए रहे 10 और 15 है तो 10 और 15 का हम लोग सबसे पहले एलसीएम निकालें तो ये आएगा 30। 10 और 15 का जब हम एलसीएम निकालेंगे तो ये आएगा 30। उसके बाद फिर हम 10 से 30 को डिवाइड करेंगे तो 3 आएगा। अब 3 से 3 को इंटू करेंगे तो 9 आएगा। फिर प्लस करेंगे। उसके बाद फिर 15 से 30 को हम लोग डिवाइड करेंगे 2 आएगा। 2 8 या कितना होता है आपको मालूम है 16। अब 9 और 16 अगर आप जोड़ते हैं 9 और 16 जोड़ते हैं तो ये आएगा 25 और y हो गया। अब एक चीज यहाँ देख रहे हैं कि ये लोएस्ट टर्म नहीं है। 25 का जो 30 है ये लोएस्ट टर्म में नहीं है। और ऑप्शन में भी आपको कहीं नहीं दिखाई दे रहा है। इससे भी समझना है कि आगे हम इसको क्या करें। बहुत सिंपल है। 5 से 5 टेबल में दोनों है 5 5 का 25 5 से 30 यानी 5/6। यही 5/6 जो है इसका आंसर होगा जो कि सी नंबर में 7 के सी नंबर में दिया हुआ है। तो इस तरह से आपको ये 7 का आंसर जो है सही आंसर 7 का होगा सी। 7 का जो ऑप्शन दिया गया है तो उसमें से सही आंसर होगा सी। नेक्स्ट क्वेश्चन 8 में आप देख रहे हैं कि क्या होता है 3 होल 1/4 माइनस 2 होल 1/3। तो इसको कैसे करेंगे? ये वही पहले हम लोग 4 3 या 12 1 30/4 लिख लेंगे। फिर माइनस 3 2 या 6 और 1 7/3 लिखेंगे। फिर 4 और 3 का एलसीएम आएगा 3। अब 4 से डिवाइड करेंगे 12 को 3 आएगा और 3 से इसको मल्टीप्लाई करेंगे 39। फिर उसके बाद फिर 3 से हम लोग 12 को डिवाइड करेंगे 4 आएगा 4 7 का 28 और इसको माइनस करेंगे 39 में से 28 को माइनस करेंगे तो आपको आएगा 11/12 और 11/12 जो है ये आपको ये ऑप्शन में दिया हुआ है डी नंबर 8 के डी में जो है ये आपको ऑप्शन दिया हुआ है। आंसर 8 का डी आंसर 8 का डी। उसके बाद है फिर देखिए क्वेश्चन नंबर 9 में फिर आपको है डिवीजन वाला सवाल। देखिए आप 9 में डिवीजन वाला सवाल है 46 डिवाइड 1/2। तो इसमें हम क्या करेंगे? इसमें फिर हम लिखेंगे 46 डिवीजन है 1/4। तो सबसे पहले हम लोग 46 को जेव का क्यों लिख देंगे? डिवीजन वाला रूल में आपको पता है क्या है। तो सबसे पहले हम 46 को हुबहू लिख देंगे जेव का क्यों लिख देंगे। उसके बाद मल्टीप्लाई और फिर 1/4। अब 1/4 का रेसिप्रोकल लिखना है तो आपको समझ आई गई है कि भाई 1/4 का रेसिप्रोकल 4 होगा। क्या होगा? क्योंकि 1/4 का जब रेसिप्रोकल निकालेंगे तो 4/1 होगा 4/1 का 4 होगा तो इसलिए आपको इसको 4 लिखना है। और तब दोनों को मल्टीप्लाई करके 1/44 और यही आंसर होगा। और ऐसा ऑप्शन हमको किसमें दिया है? ऐसा ऑप्शन हमको दिया हुआ है डी।
और इस तरह से 9 का आंसर हो जाएगा बी। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन है 10 बाय व्हाट नंबर शुड 2 होल 3 by 5 बी मल्टीप्लाइड टू गेट 1 होल 6 by 7। देखिए ऐसा क्वेश्चन आपको पीछे भी दिया हुआ था और इसी टाइप का इसको दे दिया है ले करके ऑब्जेक्टिव में। तो इसलिए हम पीछे तो आप पढ़े हैं, फिर भी मैं आपको बात ये बताने जा रहा हूँ ताकि, क्योंकि आपको हो सकता है कि उस समय अगर सही ढंग से नहीं समझो फिर मौका मिल रहा है फिर अच्छी तरह से समझ लो। देखिए इस क्वेश्चन का मतलब क्या है, बाय व्हाट नंबर शुड 2 होल 3 by 5 बी मल्टीप्लाई, यानी 2 होल 3 by 5 को कौन नंबर से मल्टीप्लाई करे कि इसका जो आंसर आए वह आ जाए 1 होल 6 by 7। तो ऐसा जब क्वेश्चन स्टूडेंट्स देखते हैं तो वह जैसे ही देखते हैं मल्टीप्लाई सोचते हैं चलो इसको मल्टीप्लाई कर दो आंसर आ जाए, लेकिन नहीं, इसके बाद तो समझेंगे वह कह रहा है कि 2 होल 3 by 5 में कौन नंबर से मल्टीप्लाई किया जाए कि 1 होल 6 by 7 आए। तो अगर हो सकता है कि आपको मिक्स फ्रैक्शन में मिक्स नंबर में ये बात समझ में नहीं आ रही तो आप सिंपल सोचिएगा कि अगर क्वेश्चन रहेगा कि 4 में किस नंबर से हम मल्टीप्लाई करेंगे कि 20 आएगा, तो आप निश्चित रूप से बता दीजिएगा कि हाँ 4 में हम 5 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 20 आएगा। तब आप सोचिए कि भाई 5 कैसे आएगा जब हम 20 में 4 से डिवाइड करेंगे। तो उसी तरह समझ जाना है कि इसमें हम जब डिवाइड करेंगे 1 होल 6 by 7 को 2 होल 3 by 5 से, तब हमारा सही आंसर आएगा। इसलिए हम लोग को इसमें डिवाइड करना है, ये हो जाएगा देखिए 1 होल 6 by 7 डिवाइड 2 होल 3 by 5 is equal to 7 1 7 और 6 30 by 7 divide 5 to the 10 और 3 30 by 5 हो गया। अब नेक्स्ट जो है कि अपराइट डिवीजन के पहले वाले को हूबहू लिखिए और फिर मल्टीप्लाई का साइन देकर आपको मालूम ही है कि भाई डिवीजन में हम इसका रेसिप्रोकल लिखते हैं यानी प्रोडक्ट लिखते हैं और इसलिए हो जाएगा 5 by 5। फिर आपको 13 और 30 में कट जाएगा और 5 by 7 आ जाएगा। इसलिए एक का ए में जो ऑप्शन दिया गया है ये 5 by 7 वो आपको बी में है, therefore आंसर हो जाएगा 10 का आंसर बी। बी जो ऑप्शन है वही है। तो इस तरह से आप बनाएंगे और क्वेश्चन मैं आपको बता रहा हूं, तब तक जो है नोट कर लो, लिखा गया है समझिए। अगला क्वेश्चन, नेक्स्ट क्वेश्चन है 10 तक जो है क्वेश्चन बता दिया गया था 2D का। अब 11 की हम बता रहे हैं। देखिए क्वेश्चन नंबर 11 में लिखा हुआ है बाय व्हाट नंबर शुड 1/2 बी डिवाइडेड टू गेट 2/3। इस क्वेश्चन का मीनिंग क्या होगा कि 1 होल 1/2 को किस नंबर से हम लोग डिवाइड करें कि इसका जो है आंसर 2/3 आए। अब देखिए इसके पहले आपको 10 में मल्टीप्लाई लिखा था तो हम डिवाइड किए हैं, तो बहुत से स्टूडेंट सोचते हैं कि इसमें डिवाइडेड लिखा हुआ है तो इसमें मल्टीप्लाई हो जाएगा, लेकिन ऐसी बात नहीं है, वैसे नहीं होता है। इसके मीनिंग को समझिए। अगर आपको मिक्स नंबर में फ्रैक्शन में नहीं समझ आ रहा है तो कोई होल नंबर लेकर सोचिए कि अगर क्वेश्चन रहता है कि भाई 14 में किस नंबर पे डिवाइड करें कि 7 आ जाए, तो 14 पे कौन नंबर से डिवाइड करें कि 7 आ जाए, तो आप जरूर बता दीजिए कि 2 होगा, क्योंकि 14 में 2 से डिवाइड करेंगे तो 7 आ जाए। तो आपको इससे क्या पता लग रहा है कि ये डिवाइड करना होगा तब हमको जवाब मिलेगा, और इसलिए इसमें भी डिवाइड ही होगा। और कैसे डिवाइड करेंगे ये देखो 11 नंबर क्वेश्चन 1 होल 1/2 डिवीजन 2/3। अब 1 होल 1/2 है तो कितना हो जाएगा 2 1 या 2 1 3/2। फिर डिवीजन, देखिए बहुत स्टूडेंट गलती क्या करते हैं यही पर मल्टीप्लाई लिखना शुरू कर देते हैं। नहीं, ये तो अभी हम सिर्फ चेंज कर रहे हैं, ये कन्वर्ट कर रहे हैं।
डिवाइड 2/3। नेक्स्ट 3/2 मल्टीप्लाई बढ़ जाएगा 3/2, तो 3 3 जा 9 और 2 2 जा 4 हो जाएगा। अब 9/4 हो गया, तो 9/4 को आप देख रहे हैं भाई इम्प्रॉपर फ्रैक्शन है, यानी 4 नीचे है, इसका मतलब इम्प्रॉपर फ्रैक्शन है, तो इसको हम लोग कन्वर्ट कर देंगे नेक्स्ट नंबर में और ये आ जाएगा 2 होल 1/2। और ऐसा ऑप्शन आपको डी में है, देखिए 11 का जो डी है उसमें लिखा है, इसलिए यही हो जाएगा 11 का बी, 11 का ऑप्शन हो जाएगा बी। नेक्स्ट क्वेश्चन है 12 डिवाइड करना है, 13 में भी डिवाइड करना है, 14 में आपको रेसिप्रोकल निकालना है। और ये तीनों क्वेश्चन अब आपके लिए हम छोड़ते हैं, इसलिए कि आप सिंपली डिवाइड करना है 12 13 में, 14 में रेसिप्रोकल निकालना है। ये पहले भी बताए थे और आज भी बताए थे, तो इसीलिए अब आपको हम 14 के बजाय अब 15 क्वेश्चन बताएं। क्वेश्चन नंबर 15 बताएं। 15 में है देखिए Which one of the following is the correct statement, यानी नीचे जो स्टेटमेंट दिया गया है उसमें से सही कौन है। तो देखिए आप जो है सोचिएगा कि देखकर इसका हम अंदाज लगा ले कि कौन छोटा है, तो बहुत मुश्किल काम है, इसलिए कि आपको अंदाज से करेंगे, हो सकता है कि आपका सही भी हो जाए, लेकिन इसमें अंदाज से काम नहीं चलेगा, देखकर आप काम नहीं चलेगा। तो फिर कैसे डिसाइड करेंगे हम कि कौन सही हो सकता है, इसका तरीका हम बता रहे हैं। देखिए आपको इसमें 3 नंबर ही नजर आ रहा है, 3 फ्रैक्शंस ही आपको इसमें नजर आ रहे हैं, उसके अलावे कोई नहीं नजर आ रहा है। कौन कौन से फ्रैक्शन नजर आ रहे हैं, तो एक है 2/3, एक है 3/5 और एक है 14/2। तो ये 3 फ्रैक्शन है। अभी 3 फ्रैक्शन के आधार पर हमको डिसीजन लेना है कि इसमें से करेक्ट कौन है, ए है या बी है या सी है या डी है, कौन है, कैसे हम लोग डिसाइड करेंगे, तरीका बताया। देखिए सबसे पहले आप जो है डिनोमिनेटर जो दिया गया है उनका एलसीएम निकालना, डिनोमिनेटर का एलसीएम निकालना। तो देखेंगे आपको 15 है। अब क्या करेंगे 2/3 इज इक्वल टू, अब जो डिनोमिनेटर यहाँ 3 है इससे इसको हम लोग डिवाइड, तो 3 से डिवाइड करेंगे 15 को तो 5 है। अब 5 से ऊपर भी मल्टीप्लाई करेंगे 5 के नीचे, तो याद आएगा 10/, फिर उसके बाद है 3/5, तो 3/5 है, तो फिर 5 से हम लोग 15 को डिवाइड करेंगे, तो 5 से 15 को डिवाइड करेंगे तो 3 आएगा, तो अब फिर 3 से ऊपर नीचे मल्टीप्लाई और इस तरह से आ जाएगा 9/। नेक्स्ट है अगला 14/, तो इसमें तो ऑलरेडी पहले से ही 15 देखिए गौर से देखिए 10 तीनों पर नजर डालिए 10/15 9/15 14/। अब आप क्या देख रहे हैं कि तीनों का डिनोमिनेटर सेम हो गया, तीनों का डिनोमिनेटर